बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर राहील अहमद। मेरा आज का लेक्चर स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो समझते हैं टोपोलॉजी पता नहीं किस बला का नाम है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टोपोलॉजी किसी बला का नाम नहीं है। तो क्या है फिर, चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास क्या है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज अ टोपोलॉजी टा ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। इसका मतलब ये हुआ टोपोलॉजी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट्स की एक कलेक्शन है जिसमें कुछ कंडीशंस है या जो कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करती है। नंबर वन इज एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ बिलोंग्स टू टॉ। मतलब कि जिस कलेक्शन को हमने टॉ करना है उस कलेक्शन में फर्स्ट कंडीशन ये है कि एम्प्टी सेट और जो सेट इटसेल्फ है उस कलेक्शन में होना चाहिए। नंबर टू इज द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टॉ बिलोंग्स टू टॉ। मतलब कि उस कलेक्शन में आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सेट्स का जो यूनियन है वो उसी कलेक्शन से बिलोंग करे। यहाँ पे एनी नंबर ऑफ सेट्स या आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सेट्स का मतलब ये है वो जो कलेक्शन है नंबर ऑफ सेट्स की वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। मतलब कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ ए अल्फा फॉर एनी अल्फा। And number three is the intersection of finite number of sets in tau belongs to tau। मतलब कि उस कलेक्शन के फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी उस कलेक्शन से ही बिलोंग करे। मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि टोपोलॉजी के मेंबर्स ओपन सेट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टोपोलॉजी किसी बला का नाम नहीं है। इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज। नंबर वन इज एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ बिलोंग्स टू टॉ। एंड नंबर टू इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन टॉ। एंड नंबर थ्री इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन टॉ। अभी हमने टोपोलॉजी को डिफाइन किया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास x हमारे पास 3 पॉइंट सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और इसके सबसेट्स की एक कलेक्शन ले ली है मैंने जिसको टा1 कह दिया। अब हमने ये चेक करना है क्या टा1 टोपोलॉजी है x पे। टा1 के जो मेंबर्स हैं एम्प्टी सेट है, सेट इटसेल्फ है या ग्राउंड सेट है और सिंगलटन 2 है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी टोपोलॉजी में कि एम्प्टी सेट और जो सेट इटसेल्फ है या सेट एक्स है वो उसी कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट भी है और सेट एक्स भी है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन टॉ। मतलब कि हमारे पास उस कलेक्शन के ओपन सेट्स का जितना भी पॉसिबल वे से हम यूनियन करें वो यूनियन जो है उस कलेक्शन से ही बिलोंग करे। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हर सेट का अपने आप के साथ यूनियन किया जाए। तो मतलब कि एम्प्टी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ किया, एम्प्टी सेट आया वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सेट एक्स का यूनियन सेट एक्स के साथ किया वो सेट एक्स आया वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सिंगलटन 2 का यूनियन सिंगलटन 2 के साथ किया वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि इन दो ओपन सेट्स का यूनियन किया जाए। एम्प्टी सेट का सेट एक्स के साथ यूनियन किया तो सेट एक्स आया है वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है एम्प्टी सेट का सिंगलटन 2 के साथ यूनियन किया, सिंगलटन 2 आया वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है एक्स का सिंगलटन 2 के साथ यूनियन किया वो सेट एक्स आया वो भी इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है इन तीनों का यूनियन किया तो इन तीनों का जो यूनियन है वो सेट एक्स आया
वो भी इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। नंबर 3 हमारे पास थी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन टा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि हर सेट ओपन सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन किया तो वही सेट आ रहा है। मतलब कि हमारे पास एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया, एम्प्टी सेट आया, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सेट एक्स के साथ इंटरसेक्शन किया, सेट एक्स आया, वो भी इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सिंगलटन 2 के साथ इंटरसेक्शन किया, सिंगलटन 2 आया, वो भी इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि इन दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन किया तो वो एम्प्टी आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है एम्प्टी सेट का सिंगलटन 2 के साथ इंटरसेक्शन किया तो एम्प्टी आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद सेट एक्स का सिंगलटन 2 के साथ इंटरसेक्शन किया, वो सेट सिंगलटन 2 आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इन तीनों का इंटरसेक्शन किया, वो एम्प्टी आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ टा1 इज आ topology on X and X star 1 is a topological space. एग्जाम्पल नंबर 2, X हमारे पास वही सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और इस कलेक्शन को हम टा2 कह रहे हैं। अब हमने चेक करना कि यार टा2 जो है टोपोलॉजी है X पे। तो फर्स्ट कंडीशन वही है हमारे पास टोपोलॉजी की कि एम्प्टी सेट और जो सेट X है वो इसी कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट भी है और सेट इटसेल्फ भी है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन टा। तो हम जितने भी पॉसिबल वे से, वो चाहे नंबर ऑफ जो ओपन सेट्स हैं फाइनाइट है या इन्फिनिट है, इस केस में तो हम फाइनाइट ही ले सकते हैं, उनका जो यूनियन है वो इसी कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी वही है कि हर सेट का अपने आप के साथ यूनियन किया तो वही सेट आया। उसके बाद आप देख सकते हैं किसी इन दो ओपन सेट्स का मैं यूनियन करूं, 2, 3 आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इन तीनों का मैं यूनियन करूं, वो 2, 3 आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सेट एक्स का 3 के साथ यूनियन करूं, वो सेट एक्स आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सेट एक्स का मैं 2, 3 के साथ यूनियन करूं, वो सेट एक्स आ रहा है, वो 2, 3 वो सेट एक्स आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन इन टा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हर ओपन सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन किया जाए। मतलब कि एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया, एम्प्टी सेट आया, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सिंगलटन 3 का इंटरसेक्शन सिंगलटन 3 के साथ किया, वो सिंगलटन 3 आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इन दो का इंटरसेक्शन किया, वो एम्प्टी आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। सिंगलटन 3 का 2 पॉइंट सेट 2, 3 से इंटरसेक्शन किया, सिंगलटन 3 आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इन तीनों का इंटरसेक्शन किया हमारे पास, तो वो क्या आया हमारे पास, एम्प्टी सेट आ रहा है, वो इसी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं टा2 इज आ टोपोलॉजी ऑन X and X star 2 is a topological space। एग्जाम्पल नंबर 3, सेट X हमारे पास 4 पॉइंट सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D और उसके सबसेट्स की एक कलेक्शन ले रहा हूँ जिसको मैंने टा3 कहा हुआ है। अब हमने ये चेक करना है कि टा3 जो है सेट एक्स पे टोपोलॉजी है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी एम्प्टी सेट और जो सेट एक्स है वो इसी कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें इस कलेक्शन में सेट एक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई।
तो बाकी सेकंड और थर्ड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस तीनों कंडीशंस में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप कह देंगे वो जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ TA3 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन X। अब इसी एग्जांपल में अगर मैं अब TA4 कह रहा हूँ, TA4 में कलेक्शन कुछ इस तरह ले रहा हूँ, सेट X सिंगलटन B 2 पॉइंट सेट CD एंड 3 पॉइंट सेट BCD। इसके X सेट के सबसेट्स की कलेक्शन अब ले रहा हूँ जिसको मैंने TA4 कहा है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या जो TA4 है वो क्या टोपोलॉजी है X पे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास एम्प्टी सेट और सेट X है उससे बिलोंग करना चाहिए। सेट X है, इसमें अब एम्प्टी सेट नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट यहाँ पे लिखें ना लिखें एक ही बात है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें आप चेक करेंगे सेकंड और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ TA4 is a topology on X and X TA4 is a topological space। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।